नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद बहुत गहराया हुआ है। पटना के कुछ कोचिंगों को लेके, खास करके 2 टीचरों के बीच में, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कई लोगों ने कहा है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या बोला जाए, क्या वीडियो बनाया जाए, कुछ समझ के परे है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कोचिंगों का, मुखर्जी नगर से लेके, लखनऊ से लेके और गाँव तक, वो ये रहा है कि कोचिंगों में अगर 2 कोचिंग आस-पास हैं, तो प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होते हैं और कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। क्योंकि कोचिंग जो है वो एक प्रकार का बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जिसपे कोचिंग वाले सरकार को 18% की जीएसटी भी देते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मक होनी चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों में जो भी स्थितियां हो रही हैं, ये बेहद दुखद हैं। मैं बताऊं, मैं रोशन आनंद सर को तो मैं नहीं जानता हूं, मैं पर्सनली मिला। इस विवाद के बाद हमने उनका नाम भी सुना है, या तो फिर एसएससी का एक मूवमेंट था उसमें हमने उनका नाम सुना था। आदित्य रंजन सर ने नाम लिया था। बाकी मैं मुखर्जी नगर में खान सर से मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ। 1-2 बार की मेरी मुलाकात है और दिल्ली में है, वो मुखर्जी नगर में है और मुझे लग रहा है कि 2018-2019 की ये बात है। उस समय की मुलाकातें हैं। एक बहुत अच्छी कोचिंग है जो टीचिंग एग्जाम कराती है, अध्ययन मंत्रा, मुखर्जी नगर में है, जीटीवी नगर में है। और वहीं पे हम लोगों का इंस्टीट्यूट था। मैथमेटिक्स जोन अमित सर पढ़ाते थे, अम्बुज सर मैथ्स पढ़ाते थे, क्रिस्टोफर सर इंग्लिश पढ़ाते थे, अंकुर सर वहीं पे इंग्लिश पढ़ाते थे, श्याम शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हम लोग जीएस में थे तो प्रतिस्पर्धा वहां भी थी, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा धर्मेंद्र सर भी वहां पढ़ाते थे, उसी समय पढ़ाते थे धर्मेंद्र सर भी। तो बैनर पोस्टर उस समय सबके लगते थे और आज भी लगते हैं। अब तो मुखर्जी नगर का वो मार्केट नहीं रह गया है। दीपक सर थे, हम और दीपक सर साथ ही में रहते थे। अजय बेनीवाल सर केडी कैंपस में पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, अच्छा संबंध था हम लोगों का, अब भी है। अजय बेनीवाल सर से अभी भी बातचीत होती है। रोहित सर का अब बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया है, लेकिन जाने के बाद में वो अब भी सम्मान देते हैं। तो टीचर कभी कभी उनका थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, फिर साथ में बैठ गए, साथ में कॉफी पी लिए, सीसीडी तक चलता था। हम लोग सीसीडी जाते थे, वहां बैठते थे, कॉफी पीते थे, बात खत्म हो जाती थी। अगले दिन सुबह जब 8 बजे क्लास लेने के लिए पार्किंग में पहुंचते थे जीटीवी नगर में या फिर मुखर्जी नगर में, तो फिर हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और कल के लिए सब एक दूसरे से सॉरी बोलते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। जिस समय बैच बनता था, आज भी मुझे याद है, मुखर्जी नगर में मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन जो है बैच बनते थे, डेमो क्लासेस होती थी। उस दिन बहुत प्रतिस्पर्धा होती थी एक दूसरे कोचिंगों में, लेकिन इस हद तक कभी नहीं आई है। तो मैं खान सर को, और जो कुछ लोग, ये जैसे रोशन सर जब रिहा हुए, उनको बेल मिली, तो वो जब जेल से निकल के आए तो उन्होंने कहा कि खान सर ने मेरे भाई की, फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या कराई है। तो मैं ये मानता हूं कि रोशन सर उस समय गुस्से में रहे होंगे, वो कुछ बोल दिए होंगे और उनका गुस्सा जायज भी है। और अब कुछ टीचर, पटना के कुछ टीचर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि उनके इंस्टीट्यूट पे फायरिंग उन्होंने अपने आंखों से। भाई, खान सर ने अपने गार्ड को फायरिंग करने के लिए कहा। सामने वाली जो फायरिंग हुई उसकी वीडियो तो है नहीं। क्या पता फायरिंग हुई हो, उसकी वीडियो ना हो, उसके साक्ष्य ना हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सामने से फायरिंग नहीं हुई थी? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुई ही थी, लेकिन हो सकता है हुई हो। क्योंकि कोई टीचर ऐसे झूठ क्यों बोलेगा? और चलो मान लो कि इमोशन में बहके खान सर ने झूठ बोल ही दिया, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे। और वो भी छोड़ो, नीट का पेपर लीक हुआ ना, नीट वालों ने पहले कहा ना, एनटीए ने कहा ना कि पेपर नहीं, लीक ही नहीं हुआ है। कितने बच्चों की जान चली गई, क्या कार्रवाई हुई उन पर? रोशन सर के भाई की जान गई है, उनके परिवार के साथ उनके लिए पूरी संवेदनाएं हैं। और इस दुख की घड़ी में पूरा कोचिंग का जितना साम्राज्य है पूरे देश का, वो रोशन सर के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर शिक्षा जगत के लोग ही हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो राजनीति के लोग तो करेंगे ही। फिर निश्चित तौर पर राजनीति के लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर राजनीति के लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। और जो मीडिया आज खान सर को फैजल खान बता रही है, उनकी जात बता रही है, उनका धर्म बता रही है, उनका रिलीजन बता रही है, यही मीडिया कहती थी कि खान सर का असली नाम क्या है, अमित सिंह ढूंढ रहे थे। क्योंकि कब ये मीडिया खान सर उस समय भाजपा की उपलब्धियों को बता रहे थे, कब इस मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खान सर बहुत अच्छे थे। आज नीट का पेपर लीक हुआ और खान सर ने आवाज उठा दी, तो मीडिया ने उन्हें फैजल खान बना दिया।
वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। इस देश की मीडिया मर चुकी है, इस देश का चौथा स्तंभ मर चुका है। इसीलिए बच्चों, मैं बार बार ये कहता हूं कि इस मीडिया को ना देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि नीट का पेपर लीक हुआ, एक चैनल ने शिक्षकों के लिए गलत टिप्पणी की, एक एंकर ने एक चैनल पर बैठ के शिक्षकों के लिए गलत टिप्पणी की, और उसी के बाद में ये विवाद शुरू हो गया। तो जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए, कहीं उस मीडिया हाउस का हाथ तो नहीं है, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद में फायरिंग हुई, जिसके बाद में रोशन आनंद सर जेल गए। जांच तो उस मीडिया हाउस की नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। इस देश का यही दुर्भाग्य है कि जो मीडिया हाउसेस सरकार के पक्ष में बोलते हैं, उन पे कोई जांच नहीं होती। जांच होगी दैनिक भास्कर पर होगी, इंडियन एक्सप्रेस पर होगी, ऐसे जो चैनल हैं 4 PM पर होगी, ऐसे इंस्टीट्यूटों पर, ऐसे जो है मीडिया हाउसेस जो है उनके ऊपर जांच होगी। लेकिन जो सरकार के पक्ष में बोलेंगे उन पे जांच नहीं होगी, क्योंकि वो तो उनका प्रोपोगंडा चलाने में सक्षम है ना, वो सक्षम है, वो चला रहे हैं। और कुछ टीचर आके बता रहे हैं कि अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, एक चैनल पे टीचर बैठ के बता रहे हैं कि हमको पहले से पता था कि इनका नाम भाई तुम्हें पता था कि उनका नाम फैजल खान है, वो मुस्लिम है, तो जब ये विवाद चल रहा था कि वो अमित सिंह है, उनके नाम के लिए मीडिया में चर्चा हो रही थी, तब तुम कहां थे? तब तुम्हें क्यों नहीं बताया कि भाई ये आदमी मुसलमान है, ये फैजल खान है? तब कहां थे भाई तुम? तब भी तो तुमको बोलना चाहिए था, तब तुमने क्यों नहीं बोला? तो तमाम चीजें ये सोचने की, समझने की, और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी के एक झूठ से किसी व्यक्ति की जान चली गई, कुछ टीचर ये बता रहे हैं, और जो टीचर ये बता रहे हैं कि झूठ से जान चली गई, वो उन टीचरों ने सरकार से कितना सवाल पूछा है? क्या सरकार की गलतियों से लोगों की जान नहीं गई है? क्या एनटीए की गलतियों से, एसएससी की गलतियों से, या रेलवे की गलतियों से बच्चों की जान नहीं गई है क्या? उसका जिम्मेदार फिर कौन है? उस झूठ का जिम्मेदार कौन है? मतलब गजब का प्रोपोगंडा आप लोगों ने फैला रखा है भाई। मैं रोशन आनंद सर के परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन मैं जितना व्यक्तिगत रूप से भी अध्यापकों को जानता हूं, जितने भी अध्यापकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे दीपक सर हो, चाहे रोहित विद्वान सर हो, अजय बेनीवाल सर हो, अमित शर्मा सर हो, अमित वर्मा सर हो, अम्बुज सर हो, श्याम शर्मा सर हो, क्रिस्टोफर सर हो, अंकुर सर हो, इन लोगों के साथ तो हमने काम किया है ना। आदित्य रंजन सर के साथ भी हमने काम किया है, नीतू मैम के साथ हमने काम किया है मुखर्जी नगर में। और कोई भी टीचर किसी की हत्या नहीं करवा सकता है। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी टीचर किसी की हत्या नहीं करवा सकता है। बच्चों के लिए आप लोग, और अभी भी वक्त है, ये खान सर और रोशन आनंद सर, दोनों सर के लिए ये है कि दोनों लोग आपस में बैठिए, अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिए। जो रोशन सर ने खोया है वो बिल्कुल लौटाया नहीं जा सकता, कोई नहीं लौटा सकता है, और खान सर को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।